नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील खबर सामने आ रही है। जिस जंगल जमीन और अस्मिता की रक्षा के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था, आज उसी जमीन को एक सोची समझी साजिश के तहत लूटा जा रहा है। मामला बुंडू अंचल के बारूहातू पंचायत का है, जहां आदिवासियों की 13 एकड़ 79 डिसमिल खुटकटी जमीन को फर्जी दस्तावेज बना करके गैर आदिवासियों के नाम पर खेवट में चढ़ा दिया गया, ऐसा आरोप है। आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा और महासचिव प्रकाश मुंडा ने इस महाघोटाले के खिलाफ गांव-गांव में महाअभियान का ऐलान कर दिया है। बुंडू की पुचाटी में आज आप लोग यहाँ ग्राम सभा के क्या मामला आया था और क्या निर्णय निकला आज का? देखिए, बहुत क्रांतिकारी कदम है और हम लोग आदिवासी समाज के लोग का परिकल्पना था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। इस मसले को लेकर के बारूहातू पंचायत अंचल बुंडू थाना बुंडू के बुचाडी गांव में ग्राम सभा की बैठक हुई, क्योंकि ये बैठक होने के पहले हम आदिवासी जन परिषद को आवेदन आया था कि मेरी जमीन को जो है गैर आदिवासी लोग लूट रहा है, खुदकटी जमीन लूट रहा है, कैसे लूट रहा है। ग्राम सभा की बैठक करके समाधान करने का हम लोग निर्णय लिए और बहुत ही ये निर्णायक कदम है कि दोनों की बातें सुनी गई। मैंने देखा दस्तावेज और लिखित रूप से उनको मांगा गया है, क्योंकि ये संशय की बात है कि खुदकटी व्यवस्था में गैर आदिवासी कैसे जमीन ले रहे हैं। हम लोगों ने पूछा भी तो 1960 में लिए, किससे लिए, तो कोई गैर आदिवासी का नाम बताया, तो वो किससे लिया, तो बोला वो पता नहीं है। कहने का मतलब है जितने भी ये पचपना क्षेत्र में देखते हैं, रांची से मुंडा पट्टी जो क्षेत्र होता है पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर भी ऐसे मसले आ रहे हैं कि गैर आदिवासी कब्जा कर रहा है। नवाडी में भी कोई मसले आ रहे हैं, गैर आदिवासी कब्जा कर रहा है और बहुत षड्यंत्र के तहत खतियान में कैसे नाम आ जा रहा है, भी खुदकटी व्यवस्था में। ये बहुत बड़ा चिंतन की बात और पूरी जांच करने के बाद अगले महीना बैठक होगी और सामूहिकता रूप से इसको 5 निर्णायक मंडल बैठेंगे और निर्णय देंगे। मैं कहना चाहता हूँ खासकर पंचगना क्षेत्र और रांची क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन है, सरना समिति हो, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, चाहे जितने भी संगठन है, शहर में न बल्कि गांव में जाकर के समाधान करने का काम है। लेकिन इस घोटाले को समझने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर यह खुदकटी जमीन क्या है और सीएनटी कानून आदिवासियों को क्या अधिकार देता है, जिसे यह भूमाफिया अफसर, भ्रष्ट अफसर निगल जाना चाहते हैं। क्या है खुदकटी जमीन? खुद का अर्थ है वंश या परिवार और कट्टी का अर्थ है काटना। मुंडा जनजाति के पूर्वजों ने सदियों पहले छोटा नागपुर के जंगलों को अपने खून पसीनों से खेती योग्य जमीन बनाया, घास फूस साफ करके खेत बनाया, साफ किया और उसे खेती योग्य बनाकर गांव बसाए। इस जमीन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता, बल्कि पूरे वंश या समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है। इसे ही खुदकटी व्यवस्था कहते हैं। सीएनटी कानून 1908 में प्रदत्त कई अधिकार खुदकटी जमीन पर दिया गया है। धारा 240 हस्तांतरण पर पूर्ण रोक है। सीएनटी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कानून के तहत खुदकटी जमीन की बिक्री या हस्तांतरण किसी भी गैर आदिवासी को करना कानूनन नामुमकिन और पूरी तरह प्रतिबंधित है। लगान में रियायत: इन जमीनों पर कोई भी जमींदार या सरकार मनमाना लगान नहीं वसूल सकती। दरें बेहद कम और निश्चित होती है। उपायुक्त डीसी का एकाधिकार: खुदकटी जमीन से जुड़े किसी भी विवाद या कागजी हेरफेर की सुनवाई सामान्य सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। इस पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त रेवेन्यू कोर्ट के पास सुरक्षित है। ग्राम सभा की सर्वोच्चता: गांव की सीमा के भीतर की सामूहिक जमीन पर अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ वहां की ग्राम सभा ही ले सकती है। कड़े सीएनटी कानून के बावजूद बुंडू अंचल के बारूहातू मौजा में जो हुआ वो कानून की आत्मा पर प्रहार है। खेवट नंबर 21/2, खाता नंबर 140 और प्लॉट नंबर 1785 से 1789 तक की करीब 14 एकड़ खुदकटी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर गैर आदिवासियों के नाम चढ़ा देने से आदिवासी जन परिषद ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर लागुर मुंडा की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा में दोनों पक्षों के कागजात खंगाले, जिससे साफ हो गया कि नेक्सस कितना गहरा है। प्रेम शाही मुंडा ने मीडिया में वार्ता करते हुए कहा कि पूरे पंचपरगना क्षेत्र में चाहे वो नावाडी मौजा हो या तैमारा मौजा हो, हजारों एकड़ खुदकटी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे गैर कानूनी ढंग से खतियान में चढ़ाया जा रहा है।
भूमाफिया अंचल के भ्रष्ट अफसर और कुछ वकील मिलकर यह महाघोटाला चला रहे हैं। हम सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा ने वार्ता में कहा कि आदिवासी जन परिषद अब गांव-गांव जाकर इस लूट को रोकने के लिए महाअभियान चला रही है। कोई भी जमीन माफिया नहीं बचेगा। अगर आज आदिवासी समाज ने ग्राम सभा कर अपनी जमीन और धर्म को नहीं बचाया तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज आप लोग ग्राम सभा में आप लोग शामिल हुए, आप लोग का क्या मामला क्या आया था? मामला यही था कि ये हमारे खतियानी जमीन है जो कि हमारे दादा पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी सब यहीं पर हो रहा था। तो इसमें हम लोग अपना बाउंड्री करके चिन्हित जमीन को कर रहे हैं। इसमें किसी किसी का आपत्ति हुआ और इसमें ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मीटिंग रखा गया है कि ये ज़मीन किसका है किसका नहीं चिन्हित किया जाएगा और अगला डेट दिया गया है। इसमें निर्णय लिया जाएगा और हम लोग अपना आगे काम करेंगे। कौन सा मतलब बताया जा रहा है खुदकट्टी जमीन है? आप लोग कितने ये समय से खुदकट्टी जमीन नहीं है, ये खतियानी मालिक की जमीन है, खुदकट्टी नहीं है। खुदकट्टी रहने पर अंचल से रसीद नहीं कटता है, पहला बात, जो कि हमारे पास अंचल का रसीद है। अंचल से रसीद आज तक का कटा हुआ है। कब से ये रसीद कट रहा था? रसीद बहुत पहले से कट रहा है, आज तक का कटा हुआ है। हाँ वो बाद में करिएगा वो सब। हाँ, खुदकट्टी जमीन है, ठीक है। 4 खेत हुआ चाहे 5 खेत का जमीन, वो जमीन खुदकट्टी खेत का जमीन है। कोई जनरल उसमें रैयत हो गया है, वो जमीन वो मतलब बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है। जैसे वो खेत अगर वेस्टेड हो गया है किसी कारण, और सुनने में 1952-53 में खुदकट्टी वापस किया हुआ है। वापस किया नहीं, भेज नहीं हुआ है। हाँ 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 वो जिसने जनरल लोग को वेस्टेड किया, जो लोग उस टाइम को 2-3 में था, राजा महाराजा लोग को वेस्टेड किया, लेकिन मुंडारी खुदकट्टी को तो वेस्टेड नहीं ना किया है। चलिए आइए। और कहना चाह रहे हैं कि जो खेत में है वो जमीन कोई जनरल रैयत हो गया। अब सरकार के माध्यम से वो अभी सीओ के पास से रसीद कटा रहा है, लेकिन वो जमीन ना ये खेतदार को पूछा, ना ऐसे वो अपना बेच रहा है। तो ये सही है कि गलत है? थोड़ा आप लोग विस्तार से थोड़ा समझाइए हम लोग। हाँ सुनिए, इस समय ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। ये जब कोर्ट खत्म होगा तब आपको बताएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी कोर्ट बैठे हुए हैं, इनका बात सुने। हाँ सर, उनका बात सुनेंगे, उसके बाद वही बात है, वही बात बोल रहे हैं हम। नहीं ठीक है, देखिए अभी आपको जब इनको पूछने के बाद आपको जवाब देंगे, ठीक है ना जी? चलिए हो गए लोग तो रहेगा जवाब। तो आज जैसे कि जो फैसला आया है, दोनों पक्ष को एक महीने का निर्धारित तिथि दे दिया गया है। उस समय तक आप लोग को दोनों पक्ष को अपना जो डिटेल दस्तावेज है वो डिटेल में जमा करना है। क्या आप लोग आज का जो फैसला है उससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। तो अभी अगला तिथि तक आप लोग दोनों पक्ष में वहाँ कोई कुछ कार्य नहीं कर सकते जब तक कि वो फैसला नहीं आ जाता है ना? ठीक। तो ये मामला कब से वैसे उठा था? हम लोग जब उसको चिन्हित कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे थे, उसी से 1 महीना हो रहा है। बस 1 महीना पहले से ये मामला उठा था। तो जैसे कि क्या ये सीएनटी एक्ट के अंदर आता है ये जो जमीन नहीं, है? सीएनटी एक्ट जमीन नहीं आता है। 1906 में लिया गया है, लागू किया गया है 1908 को सीएनटी एक्ट, तो उसके पहले ही जमीन लिया गया है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? बोल रहे थे सीएनटी एक्ट तो 1908 ईस्वी को लागू हुआ है, उससे पहले जमीन 1906 को लिया गया है। और अभी जो इन लोग ग्राम सभा बुलाया है उसमें हाँ इन लोग का ना कागजात है ना कुछ है, लेकिन हमारे जो ग्राम सभा ग्राम प्रधान है वो हम लोग को 1 महीना के लिए टाइम दिए हैं। 1 महीना के अंदर उन लोग कागज जमा करेंगे बोले हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन लोग का ग्राम सभा और ग्राम प्रधान क्या निर्णय लेते हैं। इस तरीके से भी गांव-गांव में ग्राम सभा किया जा रहा है पेशा कानून लागू होने के बाद कि गांव की जो समस्याएं हैं वो गांव के ही लोग समाधान करेंगे। मतलब गांव के लोग ही सरकार है। अच्छी बात है। ये इससे आप लोग कैसा मतलब अच्छा लगा ये चीज? अच्छा बात है। दोनों पक्ष अपना अपना बात रख के निर्णय लेके ही काम करना अच्छा है। ये निर्णय होता है जो कोर्ट कचहरी का जो फैसला आता है, जैसे वहाँ जज की तरफ से निर्णय आता है, वैसे ही आपका यहाँ पे ग्राम सभा में फैसला होगा। कोर्ट कचहरी में बहुत पैसे भी लगते हैं, बहुत समय भी लग जाता है कोई फैसला आने में, लेकिन यहाँ पे आपको कम पैसे में जो निर्णय है वो आता है। तो इससे ये पहल अच्छी है आप लोगों को? पहल अच्छी है, हम लोग संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम हुआ? शुभम पाल। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमित दत्ता। तो आपका? शुभम पाल। आप लोग अभी यहीं रहते हैं? हम लोग यहीं पर रहते हैं। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मतलब हम लोग यहाँ से जन्म स्थान हम लोग यहीं पर है। हम लोग हाँ जमींदारी आदमी यहीं पर, हम लोग जन्म स्थान यहीं पर है। दादाजी यहीं पर रहते थे
यहाँ से हम लोग बुंडू ट्रांसफर हुए हैं। ये बुंडू में अपना घर है। तो मतलब खतियानी आप लोग खतियानी झारखंड के ही है। 1906 में खरीदारी है, मतलब खतियान से पहले 1932 में खतियान लागू हुआ। आप लोग 1932 खतियानी इंसान हैं। हाँ, हम लोग झारखंड जब से खतियान बना है ना, 1932 ईस्वी में खतियान बना है, लेकिन हम लोग उससे पहले दादाजी आए थे 1800 कुछ ईस्वी में, और 1906 में ये जमीन का जहाँ विवाद हो रहा है उसका खरीदारी हुआ है। आप लोग को पहले से पता था कि इस तरह का मतलब कोई और भी क्लेम कर रहे हैं जमीन? ये मतलब एक वो झूठ का अनर्गल ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पहले मेरे दादाजी बहुत दूर से आए थे, यहाँ गांव में रह के खेती बाड़ी भी करते थे, और यहाँ से जब बच्चा बड़ा हुआ तो पढ़ाने के लिए बुंडू चला गया। वहाँ बुंडू में भी घर है हम लोग का, वहाँ से कोई बाहर पढ़ने के लिए चला गया, लेकिन जमीन हम लोग का दादाजी के नाम से यहाँ 1906 से है। कितना रकबा है? कितना? 13 एकड़ 89 डिसमिल। ऐसा एक ही नहीं है, और भी इस बुचाडी में और कहाँ है, तिरुल्डी में और भी दादाजी यहाँ जमीन करके गए हैं, वो भी उसी समय का है। मीन्स ये आप लोग का और भी बहुत जगह पे जमीन हाँ। है। यहाँ पे अभी जो मामला है वो 13 एकड़ कितना बोले? 89 डिसमिल। 89 डिसमिल का मामला आया। बुंडू के बुचाडी में आज ग्राम सभा के माध्यम से दो पक्षों का जमीन विवाद सुलझाया गया, जहां पर एक पक्ष का कहना है कि वो खुदकटी जमीन है और वो मुंडा आदिवासी है ना, आप लोग मुंडा आदिवासी हैं, और यहाँ पर कितना डिसमिल? 13 डिसमिल, 13 एकड़ 89 डिसमिल, 13 एकड़ 89 डिसमिल जमीन का ये मामला आया था, जहां पर एक पक्ष का कहना है कि ये खुदकटी जमीन है और ये सीएनटेक के अंदर आता है, और दूसरे पक्ष जो है वो उनका कहना है कि वो खतियानी जमीन है और उसमें कोई भी सीएनटेक से मुक्त वो जमीन है। और इसी को लेकर के काफी बड़ा विवाद हो गया था और इसी को लेकर के आज ग्राम सभा किया गया। एक पक्ष है, आप मुंडा आदिवासी हैं आप, तो आपका जमीन का मामला आया था, तो आप लोग जमीन में क्या खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे? वो जमीन आपको कब पता चला कि वो जमीन कोई किसी और का? क्योंकि अगला इंसान तो पूरा दस्तावेज दिखा रहा है, वो भी बहुत पहले, उनका कहना है 1906 में वो जमीन खरीदे थे। बहुत समय हो गया, 100 साल से भी प्लस जमीन हो गया। पुरखा ले खेती करीला। पुरखा से जो खेती कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ। अभी भी करते हैं खेती आप लोग? हाँ, खेती कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो जब पेपर वगैरह है आप लोग के पास सारा, खतियान वगैरह? हाँ। आज आप जैसे खतियान नहीं लेके आए, तो क्या खतियान अभी नहीं है आपके पास भी? इधर उधर हो गया है। कब पता चला कि ये जमीन गैर आदिवासी लोग ले लिए हैं? पता कभी 10-15 दिन हो रहा है। 10-15 दिन हो रहा है, पर उन लोग का कहना है वो बहुत पहले से वो जमीन उनका खरीदा हुआ है, 13 एकड़ 89 डिसमिल का जमीन। मेरा आजा दादा का पहले था, कैसे खरीद लिया उतना, तो इन लोग तो वो बता रहे कि बहुत पहले से उनका रसीद भी कटते आ रहा है। वो तो नहीं पता। नहीं पता, पर ये जमीन आप लोग का है वो पता था ना? हाँ। कोई पेपर वगैरह लेके आए थे आज आप जमीन का? इधर उधर हुआ है, आज तो नहीं लाए हैं। नहीं लाए, लेके आएंगे। माइक ट्रांसफर कीजिएगा। मोर नाम है चमर सिंह मुंडा बुचाडी के रेंजा के हमरे पसंद है कि ये जमीन गेला हमरे के पूर्व में छल कर ले और हमारे बीच में बरंच हमारे कहबो करे कि खेती भी किया था, मतलब खेती भी कर रही है, ताड़ी बन रही है, और 2-4 साल पहले खेती भी हमारे धान भी लगा रही। तार बाद मैंने कहा हल कि मतलब धीरे धीरे मन मतलब करते गए से तोरे के बेचे के अधिकार नहीं खाक थे तोर के दिल जा इटा भी बात कर रही, तो बेचे कंदले का करे बेचे बिक्री करते वो बीच में भी हमारे आपस में कर रही चल ऐसा करो कैसन का मतलब कि बेचे नहीं जब कब हमारे बात करो थे ये हमारे नाथ कुछ हो तो ना लगे आपको सीखी ये कहले गली पर चली से हमारे पिछुआ और बात आलक से नंबर पिछुआ आ गल तो से ये नहीं कोई देते मके ऐसा हो कोई से खने हमारे डरा करी भाई से खने तो जमीन गेला खुदकाठी जमीन कार्यक्रम जबे हो ना मीटिंग वो दिन सीओ साथ में ले अनबा डाके हो कौन आधार से खुदकाठी में मतलब हिंजा काटते यार हिंजा के वन जंगल के एकदम बंदोबस्त करते आ रहे हम लोग खुदकाठी के अंतर में क्या आपका हक बनता है? आया आप पट्टा बनवाने जा रहे हैं पता है हाथ कहलो कि मतलब कहल कि नहीं यहाँ जब तक ग्राम सभा जब तक नहीं बैठिएगा जब तक लिख नहीं देगा तब तक यहाँ नहीं बनेगा। एक साथ लिख दिए उसके बाद घूम गया
वैसा भी इसमें मामला हम लोग को हुआ है। ये तो हम लोग का क्या हो इस तरह का गया। मामला इस जगह से और भी ज्यादा और भी मामले हैं हाँ। कि यही पहला मामला आया आपको? वह मामला ये उन लोग से उन लोग को इतना भी बोला गया था। देखिए आप लोग और हम लोग में से बिना पैसा चलबे नहीं करता। 78 या आदिवासी यार ये बंगाली में नहीं चलता है, तो आप कैसे दिया मेरा जमीन? वो भी वो बोलते हैं बंगाली है बंगाली वो लोग बंगाली है। बंगाली है और हम लोग आदिवासी है। आदिवासी यार बंगाली में बिना पैसा चलबे नहीं करता है। वो भी बोले बैठा के हम बढ़िया से उन लोग को खलास कर रहे पर वो थे। लोग बोल रहे हैं वो लोग बहुत पहले से यही रह रहे हैं। ना बोलने से क्या होगा? दिखा सकता है, प्रूफ दिखा सकते हैं, बोलने से होगा? प्रूफ दिखा भी नहीं सकता है। तो दादी यही बात है, थोड़ा ठीक है, उतनी पल के हम अपना समझ करते हैं। आपने देखा कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं, यह लड़ाई उस ऐतिहासिक अधिकार की है जिसे बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद आदिवासियों ने हासिल किया था। सबसे बड़ा सवाल झारखंड सरकार की प्रशासनिक मशीन पर खड़ा होता है। आखिर अंचल कार्यालयों को नाक के नीचे कड़े कानूनों को दरकिनार कर खेवट में फर्जी नाम कैसे चढ़ा रहे हैं और ऐसे आरोप क्यों लगता जा रहा है? क्यों सरकार इस मां घोटाले पर मौन है? इस मां घोटाले के पर्दाफाश और आदिवासियों के हक की इस लड़ाई पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। जोहार।